घड़ी साज का रहस्य। एक पुरानी अंधेरी घड़ियों की दुकान। कैमरा धीरे धीरे अलग अलग आकार की घड़ियों से भरी अलमारियों पर जाता है। हर घड़ी की टिक टिक एक साथ मिलकर एक रहस्यमय संगीत बना रही है। दरवाजे की घंटी बजती है और एक युवा लड़की माया दुकान में प्रवेश करती है। वह थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा है। माया, 3 दिन पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया। वे एक घड़ी साज थे, लेकिन उनकी जिंदगी रहस्यों से भरी थी। उनकी वसीयत में सिर्फ यह दुकान और एक अजीब सा नोट था। उस घड़ी को ढूंढो जो नहीं चलती, और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। माया दुकान में आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां धूल भरी घड़ियों पर फिसलती हैं। वह एक कोने में रखी एक अजीब सी घड़ी के पास रुकती है। घड़ी बहुत पुरानी है, उस पर जटिल नक्काशी है, लेकिन उसकी सुइयां नहीं है। माया फुसफुसाते हुए, यह वाली, ये नहीं चलती। वह घड़ी को उठाती है और अचानक पूरा कमरा खामोश हो जाता है। बाकी सभी घड़ियों की टिक टिक बंद हो जाती है। माया की सांसें तेज हो जाती हैं। घड़ी हल्की सी चमकने लगती है और उसका पिछला हिस्सा खुल जाता है। अंदर से एक छोटी सी प्राचीन चाबी निकलती है। माया आवाज में, तब मुझे एहसास हुआ यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक चाबी थी। माया चाबी को लेती है और दुकान के पीछे की दीवार पर नजर डालती है। वहां एक छुपा हुआ खाना है। वह चाबी से उसे खोलती है और एक पुरानी धूल भरी डायरी पाती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उन पर उसके दादाजी की लिखावट है। माया डायरी पढ़ते हुए, अगर तुम यह पढ़ रही हो माया, तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ एक घड़ी साज नहीं था, मैं एक रक्षक था। यह घड़ी एक रहस्य छुपाए हुए है, एक दूसरे समय का दरवाजा। लेकिन सावधान रहना, हर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। माया हिचकिचाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ती है। वह घड़ी में चाबी घुमाती है। अचानक कमरा घूमने लगता है और वह एक अजीब सी कोहरे से भरी जंगल में पहुंच जाती है। आसपास का माहौल शांत है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। माया आवाज में, मुझे नहीं पता था कि मैं कहां थी, लेकिन एक बात मैं जानती थी, मैं यहां अकेली नहीं थी। वह जंगल में आगे बढ़ती है। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को छूती हैं और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक कोहरे से एक आदमी प्रकट होता है, जो बिल्कुल उसके दादाजी जैसा दिखता है, लेकिन जवान। जवान दादाजी, माया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह, यह सुरक्षित नहीं है। यह घड़ी तुम्हें बचाने के लिए थी, तुम्हें यहां लाने के लिए नहीं। माया उलझन में, मुझे किससे बचाने के लिए? यहां क्या चल रहा है? इससे पहले कि वह जवाब दे, जंगल में एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। जमीन कांपने लगती है और परछाइयां करीब आने लगती हैं। माया की सांसें तेज हो जाती हैं। जवान दादाजी, जल्दी से, समय खत्म हो रहा है, इसे लो, यही एक तरीका है उन्हें रोकने का। वह उसे एक छोटा सा चमकता हुआ लॉकेट देता है। परछाइयां करीब आती हैं और माया बमुश्किल पोर्टल के जरिए वापस दुकान में पहुंचती है। घड़ियों की टिक टिक फिर से शुरू हो जाती है। वह जमीन पर गिर जाती है, लॉकेट को मुट्ठी में भींचे हुए। माया आवाज में, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ, लेकिन एक बात मैं जानती थी, मेरे दादाजी का रहस्य मेरी कल्पना से भी बड़ा था, और अब इसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। कैमरा झूम आउट करता है जब माया लॉकेट को देखती है, दृढ़ निश्चय के साथ। स्क्रीन काले पड़ने लगती है और घड़ियों की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन पर लिखा, जारी रहेगा।